नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वापसी। कोटागरी गांव की एक शांत दोपहर थी। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव, जहां चाय की पत्तियां हवा में झूमती थी और वक्त कुछ धीमा चलता। 14 वर्षीय अनाया बरामदे में बैठी अपनी लंबी काली चोटी बना रही थी। अंदर रसोई में उसकी दादी सांबर चला रही थी। दादा, जो अब रिटायर हो चुके थे, वो एक शिक्षक हुआ करते थे। अखबार पढ़ते पढ़ते बार बार दरवाजे की ओर देखते जा रहे थे और तभी दरवाजा चरमराया। वहां एक औरत खड़ी थी, हाथ में सूटकेस, साधारण सूती साड़ी पहने, आंखों में थकान और बरसों की दूरी की परछाई। लेकिन उन आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो वक्त ने किसी कोने में अब तक जल रही थी। माँ, दादी की आवाज कांप गई। अनाया चौंक सी उठी। दादी, ये कौन है? वह औरत आगे बढ़ी। अनाया, उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शब्द बिजली की तरह गिरे। अनाया ने पलकें झपकाई। उसे हमेशा यही कहा गया था कि उसकी माँ शहर काम करने चली गई है, कि वह छोटी थी और कुछ समझ नहीं सकती। फिर कहा गया कि इस बारे में बात ना करे तो ठीक है, लेकिन सच हमेशा हवा की तरह तैरता रहा। दादी धीरे धीरे बाहर आई, हाथ पोंछती हुई। अब क्यों मीरा? उनका गला भराया, गुस्से से नहीं बल्कि उन 15 सालों की चुप्पी के बोझ से। मीरा ने अनाया की तरफ देखा। जब वो हुई थी, मैं सिर्फ 20 की थी। रवि छोड़कर चला गया। मेरे पास खुद के लिए खाना नहीं था। बेटी को कैसे देखती? सोचा 1 साल में लौट आऊंगी, पर मुंबई में नौकरी मिल गई। डर लगने लगा, शर्म आने लगी। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने इसे याद न किया हो। अनाया चुप रही। जिस माँ की तस्वीर कभी पूरी नहीं बनी, वह अब उसके सामने थी। मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी, मीरा बोली, पर भेजने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बैग से एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठियों की गड्डी निकाली, लाल धागे में बंधी हुई। दादी ने मुंह फेर लिया। आंसू इतने सालों तक रोक चुकी थी। अनाया धीरे से उठी, दरवाजे तक आई और एक चिट्ठी उठा ली, फिर खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय अनाया, आज तुम 3 साल की हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लाल फ्रॉक खरीदी। तुम उसमें बहुत प्यारी लगोगी। माफ करना, मैं साथ में नहीं आ सकी, पर एक दिन जरूर आऊंगी। वह चुपचाप पढ़ती रही, फिर एक दूसरी, फिर तीसरी। मीरा वही खड़ी रही, सांस रोककर, उम्मीद और डर के बीच झूलती। अंत में अनाया ने उसे ऊपर देखा। तुम्हें बाल गूंदना आता है? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने धीरे धीरे सर हिलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तो मुझे बताओ, अनाया बोली, और उस छोटे से नाजुक से इशारे में 15 साल जैसे एक पल में सिमट गए। द रिटर्न एक भावनात्मक कहानी है, प्रेम, क्षति और एक दूसरे मौके की। जब मीरा 15 साल बाद अपने गांव में लौटती है, तो उसे अपनी छोड़ी हुई बेटी और बीते हुए वर्षों की चुप्पी का सामना करना पड़ता है। कोटागिरी की शांत पहाड़ियों में कुछ अधूरी चिट्ठियां और एक साधारण सा इशारा पछतावे को और मेल मिलाप के बीच पुल बन जाता है। हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।